हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज श्रवण कुमार सिंह और हम लेकर आए हैं आपका अपना यूट्यूब फेवरेट चैनल जीरो टू जेई नीट लेवल केमिस्ट्री। एक्चुअली में मेरा सेशन उन बच्चों के लिए है जिनका सही मायने में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वो चाहते हैं कि मेरा केमिस्ट्री काफ़ी बेहतर हो, है ना। जेई नीट का वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो अपने केमिस्ट्री को ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ये सेशन लेकर आए हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमने अभी तक 4 लेक्चर अपलोड कर चुका है। हम अभी आपको बेसिक केमिस्ट्री करा रहे हैं, है ना, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट आपको पढ़ाया, हमने मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया। आज हम मेजोमेरिक का एप्लीकेशन करने वाले हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस में हमने पीछे भी जस्ट लेक्चर में 4th लेक्चर में हमने रेजोनेंस देखा है और हम एक बार फिर बोलेंगे कि आप रेजोनेंस जरूर देखिए। रेजोनेंस अगर आप सीखते हैं तो केमिस्ट्री आप सीख जाते हैं या आगे का कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो आई होप आप जरूर देख रहे होंगे हमारा जो पीछे का सारा वीडियो है। और यहाँ से हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। एक्चुअली में मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है, एक बार थोड़ा सा हम फिर से समरी ले लेते हैं, फिर हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे कैसे मेजोमेरिक इफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, मेजोमेरिक से कैसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजोमेरिक मेजोमेरिक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड M इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड M इफेक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। ये जो M इफेक्ट है या इसी को रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो हम आपको बोले कि ये जो M इफेक्ट है, ये जो M इफेक्ट है वो दो तरह से होगा। एक होगा प्लस M और सेकेंड होगा माइनस M। एकदम हर बात आपको आसानी से समझ में आएगा, चीजों को बस ध्यान से देखना है। एम इफेक्ट का मतलब होता है प्लस एम इफेक्ट और एक होता है माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम का मतलब क्या होगा? प्लस एम का मतलब होगा टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। प्लस एम का मतलब क्या होगा? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो हम बोलेंगे कि प्लस एम इफेक्ट हो रहा है। प्लस एम इफेक्ट का मतलब हम बोलेंगे टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टू डोनेट क्या? इलेक्ट्रॉन। और एम माइनस एम का मतलब बोलेंगे टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब डोनेट इलेक्ट्रॉन कहां पे डोनेट करना है? तो इन कंजुगेशन, इन कंजुगेटेड क्या सिस्टम, इन कंजुगेटेड सिस्टम। और यहां पे भी हम लोग क्या बात करेंगे? यहां पे भी हम लोग क्या बात करेंगे? इन क्या बोलेंगे? कंजुगेटेड क्या बोलेंगे? सिस्टम। हम आपको रेजोनेंस पढ़ाए हैं, आप रेजोनेंस जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा। प्लस एम का मतलब होता है, प्लस एम का मतलब होता है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो प्लस एम होगा। माइनस एम का मतलब होगा टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब बात यह है कि अगर हम डोनेट इलेक्ट्रॉन करें तो कहां करें, हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें तो कहां करें। तो अगर इलेक्ट्रॉन हम डोनेट कर रहे हैं तो हमको कहां करना होगा? कंजुगेटेड सिस्टम में करना होगा, जो कि हम कंजुगेटेड सिस्टम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। अगर हम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का करें तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कहां करें? तो हम कंजुगेटेड सिस्टम में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए, कुछ लिस्ट हम आपको दे देते हैं। प्लस एम इफेक्ट आप कहां कहां पे देखेंगे? प्लस एम इफेक्ट आप कहां कहां पे देखेंगे? प्लस एम इफेक्ट आप देखेंगे जहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस एम इफेक्ट में पार्टिसिपेट होगा। उसके बाद हमारे पास हो सकता है NH2, ये प्लस एम इफेक्ट में पार्टिसिपेट होगा। हमारे पास हो सकता है OR, ये भी हमारा क्या होगा? प्लस एम इफेक्ट में आएगा। हमारे पास हो सकता है NR2, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी हमारा क्या हो सकता है? प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। उसी तरह से NHR भी ले सकते हैं, ये भी हमारा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ये सारे के सारे प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, है ना।
अगर हम आपसे बोले माइनस एम इफेक्ट और भी हो सकता है, और भी हमारे पास हो सकता है, नेगेटिव आयंस एटम पे होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। माइनस एम इफेक्ट का अगर हम बात करें, जरा ध्यान से देखिए, माइनस एम इफेक्ट का बात करें तो आपको बता दें CHO, यहां से हम, है ना, अगर हम इसको ऐसे लिखें, अगर ऐसे लिखें, या चलो ठीक है, CHO ग्रुप हो सकता है एल्डिहाइड, COOR हो सकता है, COOH हो सकता है, ये हम बोल सकते हैं COCl बोल सकते हैं, एसिड क्लोराइड, हम बोल सकते हैं एसिड एमाइड के बारे में बोल सकते हैं, एसिड एमाइड के बारे में बोल सकते हैं, है ना। ये सारे ऐसे ऐसे ग्रुप हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ये सारे जो ग्रुप हैं, ये इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित तौर पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कंजुगेटेड सिस्टम में, और ये माइनस है ना एम इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होगी, जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल का हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, हमारे पास अगर ये हमारे पास है CH2, ये डबल बॉन्ड है, और ये है CH, और हमारे पास क्या है NH2 है, हमारे पास क्या है NH2 है, और इसके ऊपर क्या हो रहा है, लोन पेयर हो रहा है। चीजों को समझिए, हम प्लस एम और माइनस एम आपको समझा रहे हैं। प्लस एम और माइनस एम, हमने क्या बोला, एम इफेक्ट दो तरह से होगा, एक होगा प्लस एम, दूसरा होगा माइनस एम। प्लस एम का मतलब हमने क्या लिखा है, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, कहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, कैसे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, तो आप यहां थोड़ा ध्यान देंगे, इन कंजुगेटेड सिस्टम। अगर हम बात करें माइनस एम का, तो माइनस एम कहां पे होगा, कहां देखना है माइनस एम, तो हमको देखना है ये इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कंजुगेटेड सिस्टम में करेगा। कंजुगेशन हम आपको बताए हुए, ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड को बोलते हैं क्या, कंजुगेटेड सिस्टम। हमने आपको यहां समझाया कि प्लस एम इफेक्ट कहां कहां पे हम लोग देखेंगे, ये लोन पेयर कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल है, आप देख लीजिए, ये सब प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। माइनस एम कहां देखेंगे, तो हमने बता दिया, ये कार्बोनाइल ग्रुप कॉन्टेनिंग है, ये सारे ग्रुप क्या होंगे, माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। अब प्लस एम माइनस एम का, है ना, कैसे हमको पता चलेगा कि यहाँ प्लस एम हो रहा है और कहाँ माइनस एम हो रहा है, जरा देखिए, यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में बताया है, दिस इज कॉल्ड कंजुगेटेड, ये हमारा कंजुगेटेड सिस्टम है, क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पाई है, ये हमारे पास सिग्मा है, और ये हमारा बिहेव करेगा एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। इस बात को आप समझिए, हम फोर्थ लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से ये समझाए हैं, ये है पाई, ये है सिग्मा, और इससे अटैच अगर लोन पेयर है तो ये बिहेव एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज कॉल्ड कंजुगेटेड सिस्टम, इसी को बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। तो हमने क्या बोला, अगर फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है, हमने रेजोनेंस में आपको ये रूल भी लिखवाया है, तो निश्चित तौर पे ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। जैसे ये इसको ट्रांसफर करेगा, हम बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट हो रहा, क्योंकि ये जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है। तो हम बोल रहे हैं ये जो NH2 है, ये क्या शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पे दूसरा एग्जांपल ले लें, सेकेंड एग्जांपल ले लें, हमारे पास क्या है, CH2 है, ये डबल बॉन्ड है, और ये हमारे पास CH है, और C है, डबल बॉन्ड O है, और जरा H है। आप ये देखिए, हम एल्डिहाइड ले लिए CHO, CH और डबल बॉन्ड O, आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, हम कई बार आपको ये बात समझा चुके हैं, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। निश्चित तौर पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा, एक्सेप्ट करेगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। ये कहानी आपको पिछले 2 लेक्चर में लगातार हम ये समझा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो जरा आप यहाँ पे भी एक बार देखिए क्या हो रहा, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, निश्चित तौर पे यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो इसके वजह से क्या हम बोलेंगे,
माइनस एम इफेक्ट हो रहा है। ये जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देखिए माइनस एम क्या बोलता है, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, कहां पे, तो कंजुगेटेड सिस्टम में। निश्चित तौर पे कंजुगेशन तो है ना, ये पाई है, ये सिग्मा है, और ये क्या है, पाई है, कंजुगेशन है। कंजुगेशन में ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे खींचेगा कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, कार्बन इस बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। मतलब हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड जो है ये क्या हो रहा है, माइनस एम हो रहा है। किसके वजह से माइनस एम हो रहा है, किसके वजह से माइनस एम हो रहा है, तो CHO ग्रुप के वजह से हो रहा है। यहाँ पे प्लस एम किसके वजह से हो रहा है, तो NH2 ग्रुप के वजह से हो रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस एम क्या होता है, प्लस एम क्या होता है। यहाँ पे हमने प्लस एम दिखाया, नाइट्रोजन, ये एमोनिया में जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, मतलब डोनेट किया गया है, दैट इज कॉल्ड प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या हो रहा है जी, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कार्बन नहीं एक्सेप्ट कर रहा, सॉरी, और एक्चुअली में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और जब एक्सेप्ट कर रहा है तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो रहा है, मतलब ये ओवरऑल सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे। तो आई होप आप सबको प्लस एम और माइनस एम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक दो और एग्जांपल हम देते हैं ताकि आपका ये चीज क्लियर हो जाए कि हम कहां प्लस एम सोचेंगे और कहां पे हम माइनस एम सोचेंगे, क्योंकि प्लस एम और माइनस एम सोचना समझना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तभी तो आप इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम बनाएंगे, है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं प्लस एम और माइनस एम का, आप इसको राइट डाउन कर ले, फिर हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं। अगर मेरे पास कोई रिंग है, अगर ये मेरे पास कोई रिंग है, बेंजीन है, ऑल्टरनेट हमारा पाई बॉन्ड है, आपको यहां पता है यहां NH2 है और यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 100% ये देखिए पाई, सिग्मा और पाई कंजुगेटेड है। यहाँ कंजुगेशन के बारे में कोई डाउट आपको नहीं है, बहुत ज्यादा हम कंजुगेशन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। तो निश्चित तौर पे ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, जैसे ये ट्रांसफर करेगा मतलब डोनेट कर रहा है इसलिए ये प्लस एम होगा, और ये वाला यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, जिसके वजह से रेजोनेंस हो गया, है ना। मेजोमेरिक को ही तो रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट को ही तो हम रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। ये हमारे पास NH2 और यहाँ क्या हो गया प्लस, और ये जैसा है। तो आप ये समझिए कि यहाँ रिंग को, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, डोनेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, रिंग को दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लस एम इफेक्ट। इसके वजह से प्लस एम इफेक्ट हो रहा है। अगर हम यहीं पे इस तरह का कोई कंपाउंड ले लें, अगर हम यहीं पे इस तरह का कोई कंपाउंड ले लें, ये हमारे पास रिंग है और रिंग से अटैच हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिंग है, रिंग से अटैच हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप जरा सोचिए, आप खुद सोचिए क्या है, ये पाई है, ये सिग्मा है और ये पाई है, और क्या बोले, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड, ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा। पहले देखिए ये इधर आ रहा था, रिंग की तरफ आ रहा था, अब रिंग से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा, मतलब जैसे ये खींचेगा कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, कार्बन पड़ोसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा। ये फर्स्ट टाइम आपको सोचना है, ये सेकेंड टाइम सोचना है। क्या हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, जरा सोचिए। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, यहां कुछ नहीं हुआ, इस कार्बन के ऊपर प्लस आ गया, आपको पता है यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, और यहाँ जैसे है वैसे रहेगा। इस बार क्या हो रहा, इस बार यही हो रहा कि रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा। इस वाले में क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा, बढ़ रहा था, इन कहा रिंग, रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ रहा था। इस बार क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो रहा, घट रहा, कहां पे,
इन रिंग में। इस बात को आप समझिए, हम जो बात ये बता रहे हैं इस बात को समझिए कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी रिंग में क्या हो रहा, बढ़ रहा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी रिंग में क्या हो रहा, घट रहा। मतलब लॉस एम इफेक्ट, मतलब आप समझिए लॉस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी रिंग में बढ़ा रहा और माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी रिंग में घटा रहा। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हम फिर एक बार बता रहे हैं, अगर आप प्लस एम करा रहे हो, जरा ध्यान से सुनिए, अगर आप प्लस एम इफेक्ट करा रहे हैं तो प्लस एम इफेक्ट अगर आप करा रहे हैं तो निश्चित तौर पे रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ रहा है। प्लस एम का मतलब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा। जब रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे रिंग का रिएक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जरा यहाँ आप सोचिए, इस रिंग से अटैच जो एटम और ग्रुप है, यहाँ पे क्या हो रहा, रिंग से इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, माइनस एम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे माइनस एम हो रहा। जब माइनस एम इफेक्ट हो रहा, ये माइनस एम हो रहा, तो रिंग में प्लस चार्ज आ रहा। रिंग में जब प्लस चार्ज आ रहा तो रिंग का इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो रहा, और रिंग का इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो रहा मतलब रिंग का रिएक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्टिविटी बढ़ेगा और यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। तो आपको प्लस एम और माइनस एम का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा, है ना। ऐसा हमको समझ में आ रहा है कि आपका कहाँ पे आप प्लस एम सोच सकते हैं, कहाँ आप माइनस एम सोचेंगे, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है, हम अब पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेसोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कहाँ रिएक्टिविटी बढ़ेगा, कहाँ कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी घटेगा, ये सारी बातें अब एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। आप इसको राइट डाउन कर लें।